देखिए, एनवीडिया के नतीजों ने एक जो बड़ी चिंता थी बाजारों के लिए वो था एआई शेयरों में ओवर वैल्यूएशन या फिर जो बबल की बातचीत चल रही थी उसको फिलहाल के लिए काफी हद तक कम कर दिया है, दूर कर दिया है। और कल आप एक्चुअल यूएस मार्केट लेवल मत देखिए, आप ना फ्यूचर्स के लेवल देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि एनवीडिया के नतीजों ने किस हद तक जो फियर था उसको दूर करने का काम किया है। डाउ फ्यूचर करीब 225 अंकों ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स में करीब 400 अंकों के आसपास का उछाल हम देख रहे हैं और एसएनपी फ्यूचर्स में भी अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है। सिर्फ एक नतीजा आया एनवीडिया का और हम कल चर्चा कर भी रहे थे कि अगर एनवीडिया के नतीजे अनुमान से बेहतर अगर आ जाते हैं तो ये फियर दूर होगा, अगर अनुमान से थोड़े भी कमजोर आए तो शायद बाजार में हम और पेन देखेंगे। लेकिन जो आफ्टर मार्केट में जो नंबर आए यानी कि बाजार बंद होने के बाद बहुत ही शानदार है। बाजार को हालांकि काफी हद तक अंदाजा लग गया था कि एनवीडिया के नतीजे अच्छे आएंगे और हमने देखा कि जो एक्चुअल जो ट्रेडिंग आवर्स थे वहां पर एनवीडिया का शेयर करीब 3% ऊपर जाके बंद हुआ था। लेकिन जब नतीजे आ गए उसके बाद आफ्टर मार्केट में करीब 5% के आसपास की दौड़ लगाई एनवीडिया के शेयर ने। तो आज फिर से एक अच्छे रनअप के लिए आप तैयार हो जाइए। अमेरिकी बाजारों से हम देखेंगे कि कल के सत्र में भी बढ़िया संकेत निकल के आएंगे। अगर हम एनवीडिया के नतीजों की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि हर पैरामीटर पर जो एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर नतीजे पेश किए हैं। और जैसा कि आप बता रही थी कि जो गाइडेंस है Q4 के लिए यानी कि जो मौजूदा तिमाही जो चल रही है इसके लिए जो सेल्स का जो गाइडेंस है वो काफी ज्यादा मजबूत दिया है एनवीडिया ने। देखिए, एनवीडिया काफी दिलचस्प कंपनी है, एआई में ये काम करती है, जीपीयू बोलते हैं उनके एआई को, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, जो भी मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज हैं वो क्लाइंट के तौर पर काम करती हैं, उनके लिए क्लाइंट है वो एनवीडिया। तो इससे समझ सकते हैं कि उसके जो बिजनेस की जो प्रोस्पेक्ट है आगे के लिए कितने मजबूत हो जाते हैं और ये नंबर्स उस चीज को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ईपीएस के फ्रंट पर, आय के फ्रंट पर या फिर डेटा सेंटर सेल्स के फ्रंट पर जिस मैट्रिक्स पर भी आप देखेंगे एनवीडिया के नतीजों को ये अनुमान से बेहतर आते हुए दिखाई दिए हैं। और आज अमेरिका में एक और डेटा होगी जिस पर नजर रहेगी, वो है नॉन फार्म पेरोल के नंबर। देखते हैं कि ये कैसे आते हैं। इस जॉब रिपोर्ट को यूएस फेड भी काफी करीब से वॉच कर रहा होगा। एशियाई बाजारों में आज हम देखने की शानदार रिकवरी है। देखिए, जापान में भी हम देख रहे थे कि एआई रिलेटेड जो स्टॉक्स थे इंक्लूडिंग सॉफ्टबैंक वो गिरावट का शिकार हो रहे थे। लेकिन उनके दर्द पर भी मरहम लगाने का काम किया है एनवीडिया के इन नतीजों ने। और निकेई में जो गिरावट आ रही थी पिछले 2-3 सत्र से, एक झटके में लगभग हम देखने की पूरी रिकवरी की तैयारी हो गई है। 1600 पॉइंट्स के आसपास का उछाल है इस वक्त निकेई में, जो कि जापान के इंडेक्स है। कोरिया का इंडेक्स कोस्पी में भी 2 दिनों की गिरावट थी और आज हम देख रहे हैं कि कोस्पी में करीब 2% की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। एक संकेत भारतीय बाजार के लिए और अच्छा है, वो है कच्चे तेल में नरमी। ब्रेंट क्रूड का भाव गिर के फिर से $64 के नीचे आ गया है और उसकी वजह यह है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म कराने को लेकर कोशिशें एक बार फिर से तेज होती हुई दिख रही हैं अमेरिका की ओर से। अमेरिका ने एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार किया है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस चीज से अवगत भी करा दिया है, उनको कहने के इंडिकेट कर दिया है कि आपको जो ड्राफ्ट है उसको मानना पड़ेगा। देखते हैं कि आगे क्या इस पर अपडेट आते हैं। पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं लेकिन युद्ध अब तक रुका नहीं है। लेकिन एक फिर से कोशिश हुई है, थोड़ा सा क्रूड उसके चलते नरम आया है क्योंकि फिर सप्लाई के जो चिंता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। गोल्ड की बात करें, अमेरिका में जॉब रिपोर्ट आज आने वाले हैं और इस जॉब रिपोर्ट से पहले हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन डिमांड लौटी है गोल्ड में और भाव फिर से हम देख रहे हैं कि $4100 के आसपास पहुंच गए हैं। 2-3 दिन से नरमी आ रही थी गोल्ड के भाव में लेकिन फिर से थोड़ी सी बाइंग लौटी है। डॉलर में मजबूती आई है। डॉलर में अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो है वो फिर से 100 के पार निकल गया है। थोड़ा सा इमर्जिंग मार्केट्स के लिए इंक्लूडिंग इंडिया एक चिंता का विषय होता है डॉलर का ज्यादा मजबूत होना, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। बट बाकी जो फैक्टर्स हैं वो निश्चित तौर पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यूएस में 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, 4.14% पर है। ये लेवल आप ठीक कर लीजिएगा। अदरवाइज बाकी माहौल अच्छा है और एनवीडिया के जो नतीजे हैं उसने अमेरिकी बाजारों को खुश किया है, एशिया में रौनक है और आज हम उम्मीद करके चलेंगे कि भारतीय बाजार पर भी इसका रव ऑफ इफेक्ट जरूर आएगा। देखिए, बिजनेस वाइज तो नहीं, क्योंकि हमारी आईटी कंपनीज अलग सेगमेंट में हैं। हमारी आईटी कंपनीज ने कल अपने कुछ सेंटिमेंट के चलते दौड़ लगाई है लेकिन ये सेंटिमेंट के तौर पर जरूर सपोर्ट करने वाला है। राइट अभिषेक, शुक्रिया इस पूरे राउंड अप